कहाँ से आगमन हुआ आपका? सर बांगर मुंशी है। बांगर में। क्या नाम है आप? अमित कुमार। क्या प्रकरण है अमित बाबू? प्रकरण सर मुकदमा हमारा लिखा हुआ है, पुलिस द्वारा हमारी कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकदमा किस संक्षिप्त में लिखा गया है? संक्षेप सर फोर्जरी का मामला है। फर्जी हस्ताक्षर कूट रचित करके साहब हमारी 1/2 हिस्से की जमीन पे विपक्षी ने लोन करा लिया। लोन करा दिया? लोन करा दिया सर। मैंने प्रॉपर्टी आपकी 1/2 हिस्सा थी? हिस्सा थी सर उसमें। अच्छा, जी। फिर आपने क्या किया? मैंने सर उस पर पहले भी एक फर्जी वसीयत कराई। उस पर साहब हम वसीयत निकलवाए, वो नोटरी फर्जी वसीयत थी। उस पर सर न्यायालय के आदेश सर मुकदमा लिखा गया। उस पर सर विपक्षी हमारा जेल गया। बेल में उसने सर बैंक के कुछ कागज़ लगाए थे, तो हमें जानकारी ये मिली कि इसने लोन भी करा रखा है। तो बैंक जाके हमने कुछ साहब ये कागज़ निकलवाए, फिर वसीयत के सिग्नेचर और बैंक दस्तावेज पे सिग्नेचर ये साहब डिफर न्यायालय ने देखे, तो फिर साहब FIR का आदेश कर दिया, मुकदमा लिख गया। 2 महीना हो गया, कोई विवेचक द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। विवेचक पूरी तरीके से संलिप्त है विपक्षियों के साथ, और हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल रखा है। अच्छा। अब हम अपने मुकदमे की पैरवी, क्योंकि वादी हैं हम, प्रार्थी हैं, तो हम विवेचक से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? तो नंबर भी हमारा ब्लैक लिस्ट में पड़ा है। पूछने पे कहता अपना न्यायालय जाके पता करो तुम्हारी विवेचना में क्या चल रहा है। कौन है विवेचक? विवेचक थान सिंह है। खान सिंह? थान सिंह। हाँ। इनका नंबर है क्या? हाँ सर नंबर है। थान सिंह? हाँ। ये क्या कोई चौकी उकी है, बीट इंचार्ज है? नहीं सर, चौकी इंचार्ज हैं। पहले हमारा हल्का देख रहे थे, अब इस समय हमारे संबंधित थाने में चौकी उसी के इंचार्ज हैं। अभी भी वो विवेचना कर रहे हैं? हाँ विवेचना सर अब भी उनके पास है। यही कर रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर क्या है? इनका मोबाइल निवेदन कर रहे हैं सर, सुनवाई नहीं हो रही हमारी सर, विधिक कार्रवाई करवा दी। मैंने कहाँ आपने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया? मैंने सर आवेदन दिया। विपक्षी चूँकि हमारे द्वारा 3-3, 4-4 मुकदमे चार्जशीटेड हैं। संपत्ति का विवाद सर चल रहा। हम दिव्यांग हैं सर, पत्नी दिव्यांग है। पत्नी भी दिव्यांग है? पत्नी भी दिव्यांग। क्या करती है पत्नी? पत्नी सर गृहिणी है, घर पे रहती है। अच्छा। तो सर विपक्षी एकदम झुलाया हुआ है सर। तो विवेचक महोदय से हमारा यही निवेदन है कि हमारी जल्दी से कार्रवाई करके साक्ष्यों के आधार पे गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दो। अप्रिय घटना सर कारित हो सकती है कभी भी। क्या विवेचन अधिकारी का नंबर क्या है? तो क्या आपने किया, फिर से बताइए बात। तो सर जैसे पीड़ित जब कोई हो, नेताओं के पास जाता है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है, तो गालियाँ मिलती हैं थाने पे कि आप नेतागिरी कर रहे आप हैं। किस नेता के यहाँ गए थे? हम माननीय डिप्टी CM के यहाँ गए, फ़ोन कराया वहाँ से, तो विवेचक हमसे ये बोल रहा है कि मुकदमे की जानकारी ले रहे हो, और जानकारी लेनी हो अपना कोर्ट से ले जाके मुकदमे की जानकारी। अच्छा, ऐसे कहा? ऐसे बोला। अब हमारे पास सर उसकी रिकॉर्डिंग भी है। डिप्टी CM ने मतलब क्या कहा? नहीं, डिप्टी CM के यहाँ हम लखनऊ नहीं आए थे, हम मल्लावा उनके घर पे गए थे। अच्छा। कि हमारी सपा ठगी के कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी फ़ोन किया था उन्होंने, विधिक कार्रवाई करने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन दरोगा ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की सर। फिर मैं कप्तान साहब के पास गया, कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाने फ़ोन किया, फिर भी विवेचक ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं IG साहब के पास गया, IG साहब ने कप्तान साहब को फ़ोन किया कि 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कराओ। 13 तारीख को IG साहब के यहाँ गया था, आज 26 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। फिर हमने कल आपको फ़ोन किया। तो हमारा कैसे आपको जानकारी हुई? सर फ़ोन पे हमने देखे साहब, आप जो है विधिक सर कार्रवाई करते हैं, हम निस्तारण भी करते हैं, तो सर कुछ उम्मीद लगी हमें कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। यहाँ पूरी मदद आपकी करेंगे। नंबर दीजिए विवेचना अधिकारी का, और तब तक मैं इंस्पेक्टर। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर बागरमऊ से बात हो रही है? ऐसा इंस्पेक्टर साहब, एक दिव्यांग व्यक्ति हैं अमित कुमार जी, इन्होंने एक मुकदमा संख्या है 0309, ये FIR नंबर इनका 0309 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी मदद जो भी हो, बेचारे मुकदमा लिख गया है आपसे। तो ये में क्या है, जब आदमी पीड़ित जाता है तो उसको कम से कम, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये चाहते हैं पीड़ित अगर थाने पे गया तो 1 गिलास पानी जरूर सादा उसको मिल जाए। पानी पिलाएं? क्यों इंस्पेक्टर साहब, पानी पिलाएं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पानी तो ऐसा मिलता है कि हमको लखनऊ काहे आए यहाँ दौड़ के, अगर वहाँ। देखिए, इतना हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है ये, और मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि आप तो समझ ही रहे होंगे। तो अब मैं
नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत काफ़ी उठा के अगर पानी ऐसा पिलाए कि मुझे लखनऊ आना पड़ा। तो आप उस चीज़ का कहाँ कहाँ करने वाले हैं आप? जौनपुर में कहाँ? हाँ नहीं, मैं जान रहा हूँ, वहाँ जयपाल शर्मा जी अपने छोटे भाई हैं, कप्तान है वहाँ पे 2011 मैच के। तो इसमें मैं ये चाहूँगा, ये बहुत जगह गए हैं और सबसे ज़्यादा ये पीड़ित हैं आपके विवेचनाधिकारी कोई थान सिंह जी हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए ये मैं कोई किसी पद पर न रहते हुए सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो क्या मैं मदद कर सकता हूँ? क्योंकि आपसे मुलाकात तो इनसे नहीं हुई है, लेकिन ये ज़्यादातर ये जाते हैं, इनका कॉल का भी उन्होंने जो है रिजेक्ट पर लगा रखा है। व्यक्तिगत जानते हैं तो इसको, तो इनको जरा संतुष्ट कर दीजिए। हमारे कार्यालय में यहाँ बैठे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी के यहाँ अभी ये जाने वाले थे, तो वहाँ OSD बैठे हैं चौहान साहब यहाँ। तो मैंने कहा कि उनसे भी कहवाता हूँ, लेकिन आपसे डायरेक्ट बात करना, क्योंकि कब है ना, ये इनसे बात कर लीजिए, ये कब मिले पुनः इनकी जो है जो ये चाहते हैं, और ये कानूनी रूप से ही चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हाँ ये बात करिए। हेलो, हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, अरे सर दरोगा नंबर मुकदमा लिखा हुआ सर 2 महीना हो गया। दरोगा जी ने नंबर भी हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा। मुकदमा कंडीशन पूछो तो बताते हैं कोर्ट जाके पता करो। जी सर, जी नहीं सर, वो जैसे दस्तखत मिलान का है, हम सारे एविडेंसों पे और सारे साक्ष्यों पे उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात को समझने को तैयार नहीं है सर। और उन्होंने स्पष्ट हमसे ये भी बोल दिया कि तूने मुकदमा फर्जी लिखाया है। हाँ, और नंबर भी सर हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। सर देख लीजिए, निवेदन कर रहे हैं सर, इसको व्यक्तिगत देख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा करिए कि इनको कब भेज दें जिसमें विवेचनाधिकारी, देखिए कोई भी होगा वो आपके अंडर में ही होगा, क्योंकि थाने का ही आदमी होगा। ये तो जब आदमी वो नहीं होता तो कप्तान नहीं, उसमें एक प्रकरण और है ना, कि जैसे विवेचनाधिकारी को कहीं न कहीं से मैनेज अगला कर लिया होगा, वो पैसे से मजबूत आदमी है इनके बताने के अनुसार, ये स्वयं दिव्यांग आदमी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कोई मदद करते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर वाले की कृपा हम पर रहती है। तो ये कब मिले जिसमें आप इनको विवेचनाधिकारी को बुला करके जो न्यायोचित कार्रवाई है, इनको लगे कि हाँ हम वास्तव में मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, तो ये कल मैं इनको भेज दूँ 10 बजे आपके यहाँ? ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।